अकारण से घोड़ा करने वाले प्रभु श्री रामचंद्र के चरणों में कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। भगवान श्री शंकर भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्री हनुमान जी के चरणों में प्रणाम करते हुए, जितने भी बाबूजी माई भाई बहन बैठे हुए हैं, जहाँ तक मेरी आवाज आ रही है, सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। आप सभी लोगों का इस व्यास की तरफ से माता जानकी और प्रभु श्री रामचंद्र जान करके कोटि कोटि वंदन अभिनंदन करती हूँ। साथ ही साथ आप सभी ग्रामवासी नगर वासी का इस कथा में स्वागत भी करती हूँ। आइए आज की पावन कथा की तरफ हम सब मिलकर के आगे बढ़ते हैं। कल मैं निवेदन की थी कि हम लोग जानेंगे इस शिवलिंग का प्रथम शिवलिंग कौन सा है और कैसे उसका प्रकट होता है। एक बार की बात है कि सनकादिक ऋषि नंदी से पूछते हैं कि प्रभु, ये देवों के देव महादेव का जो शिवलिंग है, आखिर इसका उत्पत्ति कैसे होता है। सो यहाँ पे कथा नंदी श्रवण करा रहे हैं। वक्ता बने हैं नंदी और पान करने वाले हैं सनकादिक ऋषि। पहले दिन बताए थे सनकादिक ऋषि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। कहते हैं कि एक बार की बात है, ब्रह्मा जी भ्रमण करते करते क्षीर सागर बाबूजी आए। उस समय श्री विष्णु भगवान अपने पत्नी लक्ष्मी के साथ शयन कर रहे थे। ब्रह्मा जी आए, आकर के कहने लगे कि पुत्र, शर्म नहीं आ रही है? पिता के आने के बाद भी शयन कर रहे हो? अरे उठ करके सम्मान करो। ब्रह्मा जी के बातों को सुनने के बाद विष्णु भगवान के, अच्छा आप हमारे पिता है या मैं आपका पिता हूँ? हमारे नाभि के कमल से आपका उत्पत्ति भया है तो पिता तो मैं ही भया ना। आप अपने आप को पिता कह रहे हैं। ब्रह्मा जी कहे, ये कैसे बच्चों की भांति आप बात करने लगे? अरे मैं आपका पिता हूं। अब महाराज, विष्णु भगवान में और ब्रह्मा जी में कौन बड़ा है, अब लेकर के झगड़ा होने लगता है। अब दोनों लोग विचार किए कि नहीं, ऐसे नहीं, अब हम लोग युद्ध करेंगे और जो जीतेगा वही बड़ा होगा। अब लोगों के मन में संशय होगा कि भला ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान काहे लिए युद्ध कर रहे हैं, ये सब लीला है। अब जैसे यहाँ पे ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान युद्ध करने लगे तो ऐसा ऐसा अस्त्र छोड़ने लगे बाबूजी दोनों तरफ से, ब्रह्मा जी और विष्णु भगवान। देवता गण भी व्याकुल हो जाते हैं। देवता गण विचार किए, चल करके देखना चाहिए। बताइए, ब्रह्मा और विष्णु जी खुद लड़ रहे हैं, कौन बड़ा है? यही हाल हम संसारिक लोगों के साथ भी होता है। जब दो लोग आपस में भिड़ते हैं ना, तो 10 लोग तमाशा देखने के लिए आ जाते हैं, लेकिन कोई सुलझाने के लिए नहीं आता है। काय को पढ़ना है उनके मामले में। अब यहाँ पे तमाशा देख रहे हैं सभी देवतागण, लेकिन विष्णु भगवान और ब्रह्मा जी में युद्ध रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। अब हमारे ब्रह्मा जी पाशुपत अस्त्र चला देते हैं। अब जैसे ये अस्त्र चलाए ब्रह्मा जी, तो विष्णु भगवान भी माहेश्वर अस्त्र का संघान कर देते हैं। अब यदि दोनों अस्त्र आपस में टकराता ना, तो सीधा प्रलय हो जाती। अब बाबूजी देवतागण बिल्कुल व्याकुल हो गए कि कौन रुक पाएगा भला इनको? हम लोगों में तो सामर्थ्य है ही नहीं है। अगर दो लोग आपस में लड़ रहे हो तो किसी तीसरे व्यक्ति को आना चाहिए, और वो तीसरा व्यक्ति इन दोनों से बाबूजी अगर दुर्बल रहेगा ना, तो जय श्री राम हो जाएगा। इसलिए बलवान चाहिए। सभी देवतागण जाकर के शंकर भगवान को पूरी बात बतलाए। शंकर भगवान देखिए कि देखिए कैसे ये लड़ रहे हैं।
और महाराज शंकर भगवान उठ करके खड़े हो जाते हैं। शंकर भगवान जैसे उठ करके खड़े भय, इनके लड़ने झगड़ने पे शंकर भगवान मुस्कुराने लगते हैं। और जैसे मुस्कुराए उनका शीश हिला, और जैसे सिर हिलता है वैसे एक कदली का पुष्प गिरने लगता है। अब जैसे यहाँ पे अस्त्र बाबूजी टकराने ही वाला था, वैसे हमारे श्री शंकर भगवान तुरंत बीच में आकर के ज्योतिर्लिंग के नाम से बाबूजी ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं। जैसे ज्योतिर्लिंग यानी शिवलिंग के रूप में नहीं है, शिवलिंग के रूप में तो आए, लेकिन इतने बड़े और छोर का पता नहीं। दोनों अस्त्र आकर के उस ज्योतिर्लिंग में समाहित हो जाता है। विष्णु भगवान भी सोचने लगे कौन है इतना पावरफुल वाले, ब्रह्मा जी भी सोचने लगे। दोनों लोग कहने लगे आपस में, देखिए युद्ध तो बाद में किया जाएगा, कौन बड़ा है कौन छोटा ये तो बाद में विचार करेंगे, पहले तो ये पता लगाया जाए ये तीसरा आया कौन है। ब्रह्मा जी बाबूजी हंस का अवतार धारण किए और ऊपर की तरफ चल दिए। अब विष्णु भगवान शुक्र का रूप धारण करते हैं, नीचे आ जाते हैं। अब दोनों लोग हजारों वर्ष तक उस स्तंभ का पता लगाते रहे, आखिर ये ज्योतिर्लिंग है कैसा, कहां से आया। ढूंढते बाबूजी नारायण को कुछ भी नहीं मिला। नारायण हार मान करके ऊपर आ जाते हैं कि मैं मान लूंगा, अगर ब्रह्मा जी को इसका शुभारंभ का पता चल जाए तो मैं मान लूंगा, वही बड़े हैं। अब देखिए जैसे नारायण बाबूजी ऊपर आए, इधर ब्रह्मा जी भी खोज रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है। विचार किए कि जैसे मेरे को पता नहीं चला वैसे हरि को भी पता नहीं चला होगा, लेकिन मैं तो जा करके झूठ बोल दूंगा, तो मैं तो पता लगा करके आ रहा हूं, ना जाने कहां तक है, कहां तक मैं जाऊं। अब इसलिए ब्रह्मा जी नीचे की तरफ आने लगे ऊपर से, और जैसे नीचे की तरफ आने लगे, अब देखिए हजारों वर्ष बीत चुका है, अभी वो कदली का पुष्प नीचे माई गिर ही रहा है। बीच में ब्रह्मा जी से मुलाकात हुई। ब्रह्मा जी का इधर सुनो, कहाँ जा रहे हो, कहा पता नहीं, आ कहां से रहे हो। कदली का पुष्प बोलता है पता नहीं। कहे तेरे को पता नहीं है तो सुनो, एक काम करना है। कदली कहने लगा काम करूंगा, लेकिन बताइए फायदा क्या होगा, अक्सर लोग यही पूछते हैं बाबूजी। ब्रह्मा जी कहे देखो मैं जगत के पिता हूँ और तुम फायदे की बात कर रहे हो, जो चाहोगे सो दूंगा, बस तेरे को एक काम करना है, नीचे जाना है। विष्णु भगवान पूछेंगे, मैं कहूंगा हाँ मैं पता लगा करके आया हूँ, देख करके आया हूँ, उसमें तेरे को बस हाँ कह देना है, बाकी कुछ नहीं कहना है। कदली का पुष्प बाबूजी फायदा देख करके कायदा भूल जाता है, कहा बिल्कुल महाराज कह देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन माई बाप झूठ बोलने से बचना चाहिए। झूठ वहां बोलिए जहां पे किसी का कल्याण हो रहा हो। निजी फायदे के लिए झूठ बोलने से कोई मतलब होने वाला नहीं है। क्यों नहीं है, आगे बता रही हूं। अब देखिए जैसे ब्रह्मा जी आए, नारायण पूछेंगे आपको पता चला, कहे हाँ हाँ बिल्कुल पता चला है, पूछ लीजिए इनसे, मैं गवाह भी लेकर के आया हूँ। कदली का पुष्प कह दिया हाँ महाराज पता चल चुका है। अब नारायण कहे कि जब आप पता लगा ही लिए, मेरे को तो भाई पता नहीं चला, तो आइए मैं आपका अब पूजन करता हूँ। जैसे ब्रह्मा जी का पूजन करने के लिए थाल सजाए श्री हरि, अब भगवान शंकर से कहा देखा जाएगा। तुरंत प्रकट होते हैं बाबूजी, और प्रकट होने के बाद क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध में आकर के कहने लगे कि हे ब्रह्मा, आप कह रहे हैं कि आप मेरा पता लगा करके आ रहे हैं, झूठ बोलते हैं। बड़ा पूजा करवाने का शौक है ना, आज मैं भली भांति आपका पूजा करूंगा। तुरंत बाबूजी क्रोध में आकर के भैरव को प्रकट किए
और हाथ में तलवार पकड़ा दिए। भैरव कहे कि इससे क्या होगा महाराज? कहे पूजा करना इस महाशय का, बहुत पूजा करवाने का शौक है, बड़ा बनने का शौक है, पूजा कीजिए। जिस मुख से झूठ बोले थे उसी शीश को भैरव जी काट देते हैं। 5 शीश था ब्रह्मा जी का, एक सिर को काट देते हैं। अब जैसे एक शीश को काटे भैरव, वैसे बाबूजी ब्रह्मा जी शंकर भगवान के चरणों में लोटपोट होने लगे कि प्रभु आप तो देवों के देव महादेव है, सब कुछ जानते ही है ना। जिससे झूठ बोला था अब उसको तो सजा मिल ही गई, अब तो माफ कर दो प्रभु। कहे ठीक है माफ तो करूंगा, लेकिन आपने पूजन के लिए झूठ बोला था ना, तो सुनिए मैं श्राप देता हूं कि आज के बाद कहीं भी आपका पूजन नहीं होगा। ये शंकर भगवान का ही बाबूजी श्राप दिया गया है। अब जैसे श्राप दिए ब्रह्मा जी रोने लगे। अब कितने लोग कहेंगे कि पुष्कर में उनका मंदिर है, ये है लेकिन पहले का है। इसी कारण से अब ब्रह्मा जी रोने लगे कि प्रभु आप ये क्या कर रहे हैं। कहे देखो तेरे से मेरा कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन झूठ आपने बोला है कि झूठ बोलने का सजा तो मिलना ही मिलना चाहिए। आप पूजन करवाना चाहते हैं ना, तो कहीं मंदिर नहीं होगा, कहीं भी आपका पूजन नहीं होगा। लेकिन आप इतना भाई निहोरा निवेदन कर ही रहे हैं तो एक आशीर्वाद दे देता हूं कि यदि यज्ञ होता है तो यज्ञ में आप ही की प्रधानता होगी। अब कदली की बात आई, कदली को भी श्राप दे देते हैं शंकर भगवान कि तेरा प्रयोग मेरा पूजन में कभी कदापि नहीं होगा। अब कदली भी रोने लगा, कह रो मत, भोले बाबा जितना जल्दी माई प्रसन्न होते हैं उतना ही जल्दी क्रोध में भी आ जाते हैं और उतना ही जल्दी पुनः प्रसन्न भी हो जाते हैं। बस एक बार जा करके दोनों भुजाओं को उठा करके कह देना है कि नाथ मैं आपका हूं, आप हमारे हैं। भगवान कहे कि रो मत, मेरे पर्सनल पूजन में तेरा प्रयोग तो नहीं होगा, लेकिन जहाँ पे मेरा पूजन होगा लोग यदि वहां पे माला वगैरह में प्रयोग करना चाहते हैं तो हो सकता है, वरना नहीं होगा। विष्णु भगवान से कहे कि आपने झूठ नहीं बोला, इसलिए आपका पूजन जैसे जैसे मेरा होगा ठीक वैसे वैसे आपका भी होगा। और महाराज कहते हैं जिस जिस रूप में मेरा पूजन होगा उस रूप में आपका भी पूजन होगा। यही कारण है कि शंकर भगवान का भी निराकार रूप में पूजन होता है और श्री हरि का भी निराकार के रूप में पूजन होता है। श्री हरि का भी साकार रूप में पूजन होता है और शंकर भगवान का भी साकार रूप में पूजन होता है। अब महाराज बतलाते हैं, लोग कहते हैं कि अब संशय कर लेते हैं कि बताइए सृष्टि का पालन करने वाले लालन करने वाले जगत के पिता ही लड़ रहे हैं, तो बाबूजी बिल्कुल ही संशय न कीजिए। ये जो भी लीलाएं होती है ये हम सबको सीख देने के लिए है और ये स्वयं शंकर भगवान को शिवलिंग के रूप में बाबूजी परिवर्तित करने के लिए था। अब यहाँ पे नंदी कहते हैं इसी यही कारण है और यही से प्रथम शिवलिंग का प्रादुर्भाव होता है, वो भी ज्योतिर्लिंग के रूप में। और इस लिंग को बाबूजी एक और नाम से जानते हैं, इसका नाम है अरुणाचल। अरुणाचल महादेव के नाम से जानते हैं। तो आइए एक बार जयकारा लगा लेते हैं, बोले ज्योतिर्लिंग भगवान की जय हो। अब महाराज अब यहाँ पे शौनक ऋषि कहने लगते हैं कि प्रभु ये बताइए इस शिवलिंग का स्थापना कैसे करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, पूजन का विधि, ये सारा विधि बाबूजी बतलाते हैं, लेकिन मैं नहीं बतला पाऊंगी क्योंकि मेरे लिए समय बहुत कम है। 1 घंटा में कहीं कथा नहीं होती है। अब मैं चलती हूँ आगे। यहाँ पे पूजन की विधि बतलाई जाती है, शिवलिंग को कैसे रखा जाता है, कहाँ कैसे क्या करना चाहिए, पूजन का क्या विधि होना चाहिए, श्रेष्ठ कौन सा स्थान होता है, ये सारी बातें हमारे सूत जी बतलाते हैं।
अब आगे एक बात बतलाऊं माई, सतयुग में कोई भी व्यक्ति बाबूजी सत्कर्म करते थे। आजकल देखिए पूजन भी जोरों शोरों में हो रहा है ना माई। लोग भक्ति भी बहुत कर रहे हैं, दान भी बहुत करते हैं, लेकिन कल्याण नहीं होता है। क्यों? करते तो हैं, लेकिन विश्वास बाबूजी पूर्ण रूप से नहीं करते हैं। दान देने के बाद 10 लोगों से जा करके बताते हैं कि फलाना हम हई कई नहीं है। एक बात बतलाऊं, आप किसी के लिए कुछ भी क्यों न कह दे, एक बार यदि आप कह देती या कह देते हैं तो बाबूजी उसका पुण्य आपको मिलने ओलने वाला कदापि नहीं है। सतयुग में जो भी लोग सत्कर्म करते थे 100 का 100% उनको मिल जाता था, लेकिन जैसे त्रेता आया थोड़ा कम हो गया, 75% बाबूजी मिलने लगा। द्वापर आया तो अब लोग द्वापर में जब सत्कर्म करते थे तो मात्र 50%। अब ये कलयुग कर चल रहा है ना, तो कलयुग में बाबूजी जितना सत्कर्म करना है कीजिए, लेकिन पूरा 100 का 100 नहीं मिलेगा, 75 भी नहीं मिलेगा, यहाँ तक कि 50 भी नहीं मिलेगा। आपको मिलेगा तो कितना मिलेगा? केवल 25%। क्यों? आगे में कथा में बातों बात में बहुत कुछ बोली है कि बाबूजी जब घर में हम लोग क्या करते हैं, खूब पूजन करेंगे माई, है ना। अभी मैं पूछी थी आप लोगों से, कथा में बाबूजी भीड़ क्यों नहीं लगती? इसका एक ही मात्र कारण है, यहाँ पे सच्चाई से अवगत कराया जाता है। आईने के बाद आप में क्या छुपा हुआ है वो दिखलाया जाता है, और लोगों सरल का हम आए दूसरे में झांकना, अपने में झांकना बहुत कठिन हो जाता है। यही कारण है तो लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती है, लेकिन खैर कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहा जाता है बाबूजी देखिए कथा जो मैं बोल रही हूँ, कहने वाले एक ही है, सुनने वाले भी एक ही है, केवल सुनने वाले होने चाहिए, भीड़ों से मतलब नहीं है भाई। भीड़ मनोरंजन के कार्य में न चाहिए, है ना, वहाँ पे हु हा करने की आवश्यकता होती है, यहाँ पे तो केवल शांति चाहिए। इसलिए हमें जो भी है, आप लोग बड़े अद्भुत है, एक बार जोरदार ताली अपने लिए बजा लीजिए, क्योंकि खुद के लिए भी कोई कुछ न करे तो अपन बड़ाई अपने कर लेने के चाहिए, है ना। इसलिए बाबूजी कली काल में 4 गुना सत्कर्म करने की आवश्यकता है, तब कहीं जाकर के 100% हमको पूर्ण के पूर्ण मिलेगा, और ना मिलने उलने वाला नहीं है। अब महाराज यहाँ पे सूत जी कहते हैं कि कथा सुनने वाले, कथा पूछने वाले और कथा कहने वालों का भी कल्याण होता है। जैसे बतिया ये सुने शौनक आदि ऋषि पूछने लगे कि महाराज ये बताइए सबसे पहले इस कथवा को कौन पूछा, तो शंकर भगवान की विवाह के पहले कथा आती है श्री नारद जी की। अब मानस में तो बड़ा विस्तार से है तो शिव पुराण में भी, लेकिन मैं विस्तार तो नहीं कर पाऊंगी, लेकिन फिर भी कुछ कहूंगी। अभी हमारे बाबूजी कह रहे थे कि भगवान से कभी किसी चीज का डिमांड नहीं करना चाहिए, कीजिए लेकिन कह दीजिए प्रभु आप त्रिकालदर्शी हो, भूत भविष्य वर्तमान जानने वाले हो, दीजिएगा लेकिन जो आपको बेहतर लगे वही कीजिएगा। आज यही कथा में अब श्रवण करने जा रहे हैं। यहाँ पे शौनक आदि ऋषि कहते हैं कि महाराज नारद जी कैसे ब्रह्मा जी से कथा श्रवण किया, पूरा विस्तार से हम लोगों को बतलाइए क्या कारण था। अब यहाँ पे बताने लगते हैं कि एक बार की बात है, नारद जी भ्रमण करते करते हिमाचल पर्वत पे जाते हैं, कठोर तपस्या करने लगे। श्राप मिला था, दक्ष प्रजापति दिए थे, तो आप कहीं एक घड़ी से ज्यादा ठहर नहीं सकते हैं। अब क्यों श्राप मिला था? क्योंकि जितने भी दक्ष प्रजापति के पुत्र होते, नारद जी जाकर के ऐसा ज्ञान बांटते, सभी के सभी लोग बाबूजी बैरागी हो जाते।
इसी वजह से श्राप दे दिए कि ना कहीं देर तक आप ठहरेंगे, ना ही किसी को ज्ञान देंगे, ना ही कोई बैरागी होगा। अब जैसे हिमाचल पर्वत पे जाते हैं, हिमालय पर्वत पे, तो हिमालय पर्वत पे जाने के बाद वहाँ के प्रकृति को देख करके ललायित हो जाते हैं और मन में भाव आता है थोड़ा सा तप कर लिया जाए। जैसे तप के लिए बैठते हैं समाधि लग जाती है और इंद्रदेव का सिंहासन डोलने लगता है। आजकल लोगन के कुर्सी के बड़ा लोभ रहेला, कोई भी हो, और देवताओं में यदि किसी को अपनी कुर्सी की ज्यादा लोभ रहती है ना तो केवल इंद्रदेव है। इंद्रदेव के मन में ये लोभ आ गया कि ये नारद तपस्या करके मेरे कुर्सी को ही हासिल न कर ले, इसलिए इंद्रदेव तुरंत तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव को भेजे और कामदेव आते हैं महाराज, और आ करके नारद जी के तप को भंग करने लगते हैं, समाधि को भंग करने लगते हैं, लेकिन प्रभाव नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्रभु का प्रकोप होता है, प्रभाव होता है। और महाराज जब तक राम का प्रभाव होगा ना तब तक काम आपका कुछ कर नहीं सकता है। अब देखिए इस संसार में सबसे ज्यादा परेशान कौन लोग हैं? जो भगवान से दूरी बना करके रखे हैं, जो राम से दूरी बना करके रखे हैं, उनके जीवन में जा करके देख लीजिएगा कलह कलेश के सिवा बाबूजी आपको शांति देखने को नहीं मिलेगी। आजकल तो ये विडंबना हो गई है, आजकल ये विडंबना हो गई है कि नौजवान लोग बाबूजी उनको भी शांति नहीं मिल रही है। शांति पाने के लिए, चैन की नींद सोने के लिए चैन की गोलियां खानी पड़ रही है। काहे हो? ज्ञान तो बहुत हो रहा है आजकल लोगों को, तो बाबूजी पूछना ही नहीं है। फिर चैन की गोलियां खाने की आवश्यकता क्या है? एक ही कारण है, जब राम से दूरी बना करके रहेंगे तो काम हमारा और आपका पीछा छोड़ने वाला नहीं है। अब देखिए कामदेव बहुत प्रयास करते हैं लेकिन नारद का कुछ नहीं कर पाए। अब कामदेव जी मन में विचार किए कि मेरा प्रभाव कुछ नहीं कर पाता है तो का भैया, मेरा काम कुछ नहीं कर पाया तो का भैया, अब मैं प्रणाम करूंगा और प्रणाम का प्रभाव तो होगा ही होगा। चरणों में झुक करके महाराज लगते हैं प्रणाम करने। जय हो नारद जी, आपके जैसा कोई देव नहीं है। जैसे प्रणाम की महाराज में निवेदन करूं, जब तारीफें होने लगे, जब लोग हद से बड़ाई करने लगे ना तो उनके मुख को निहारना चाहिए। श्री हनुमान जी का तारीफ राम जी कर रहे थे तो राम जी का मुख हनुमान जी देख रहे थे कि प्रभु क्या सच में कह रहे हैं या बना करके कह रहे हैं या ऊपर से पालिश लगा रहे हैं। मुख देखने से माई समझ में आ जाता है कि कोई कुछ कह रहा है, असलियत में कह रहा है या ढोंग रच रहा है। अब यहाँ पे जैसे महाराज नारद जी को प्रणाम करते हैं कामदेव, नारद जी का नेत्र खुल जाता है, समाधि भंग हो जाती है। नारद जी दौड़ते हुए जाते हैं शंकर भगवान के पास, शंकर भगवान को पूरी बात बतलाए। शंकर भगवान कहे हमसे बताए तो बताए लेकिन अपने पिताजी को न बतलाइएगा। नारद जी कहाँ मानने वाले हैं माई, हम लोगों की भी यही आदत होती है, एक सखी दूसरी सखी से कहती है फलानी है दुख बा, केहू से मत कहिए, कहे नाना हम केहू से ना कहम, आऊ सखी जाके अपना सखी से कही दे, उनको केहू सखी होला। अबू सखी कहे तो देखा फलानी के बात आप किसी से न कहिएगा, कहिए नहीं कहूंगी, भाई विश्वास नहीं है। अब वो भी सखी जा करके किसी और सखी से कह देती है। मतलब ये बात बाबूजी पूरे नगर में फैल जाती है लेकिन कोई किसी से कहता नहीं है। नारद जी के मन में आया ये शंकर भगवान से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जल रहे हैं, इसीलिए माना कर रहे हैं कि मैं ब्रह्मा जी से न जा करके कहूँ, मैं इनके कहने पे थोड़ी नहीं मानने वाला हूँ, मैं तो जा करके कहूँगा ही कहूँगा। और ब्रह्मा जी के पास जाते हैं नारद जी, जा करके पूरी बात बतलाए। ब्रह्मा जी कहे हमसे कहे तो कहे लेकिन हमारे बाबूजी से जाके मत कहिए। अब नारद जी के मन में देखिए जो कामी पुरुष होते हैं ना उनको अपने ही परिवार के लोगों की बातें भाती नहीं है, अपने ही परिवार के लोग दुश्मन सा नजर आने लगते हैं। नारद जी को लगने लगा लागत हमारे बाबूजी हमसे जल रहे हैं।
अब बाबूजी कहाँ मानने वाले हैं, जाते हैं श्री हरि के पास। जैसे श्री हरि के पास गए तो जाने के बाद पूरी बात बतलाते हैं। श्री हरि को पता चल जाता है कि भक्त के मन में अभिमान हो गया है। जैसे उनको पता चला, तुरंत ही महाराज माया की नगरी बनाते हैं। उस माया की नगरी में माया के राजा बनाए, जिसका नाम पड़ा शीलनिधि, और उस माया के राजा के माया की पुत्री बनाते हैं और नाम पड़ जाता है विश्व मोहिनी। विश्व मोहिनी का स्वयंवर रचा गया। अब जैसे स्वयंवर रचा जाता है, अब नारद जी भ्रमण करते हुए आए। आने के बाद उस नगरी को देखते हैं। नारद जी देखने के बाद उनको पता चला इतनी अद्भुत नगरी आज तक मेरे को ही पता नहीं था। अब महाराज जैसे नगर में प्रवेश करते हैं, शीलनिधि देखे बुला करके अपने बिटिया के हस्तरेखा को दिखलाने लगते हैं। अब यहाँ पे देखने के बाद नारद जी तरह तरह के बड़ाई करने लगे। विश्व मोहिनी को देखने के बाद खुद ही मोहित हो जाते हैं। सोचने लगते हैं इनको तो मैं ही अपना दुल्हन बनाऊंगा। जो नारद जी बाबूजी काम से कोसों दूर थे, आज राम का प्रभाव हट गया है। तो देखिए काम के वशीभूत हो करके अब बियाह की भी इच्छा होने लगी है उनको। अब विचार करते ये मेरे मुखड़े पे तो मिलने वाली नहीं है, क्योंकि ये है विश्व मोहिनी, श्री हरि है विश्व मोहक, उनके ही चेहरे पे मिलेंगी। तो क्यों न चल करके उनका ही मुखड़ा उधार मांग लिया जाए। श्री हरि से निवेदन किए, श्री हरि तुरंत प्रकट हो जाते हैं। अब नारद जी कहते हैं कि प्रभु एक दिन के लिए मुखड़ा उधार दे दीजिए। भगवान कहे मेरा मुंह लेकर के क्या करेंगे? कहे महाराज ब्याह करूंगा।